ये अच्छी बात है ना कि एक बड़ी आबादी हमारे यहाँ अल्पसंख्यक समाज की है, और अगर मुख्यमंत्री जी ने 7,000 प्रति व्यक्ति आय से इसको 66,000 प्रति व्यक्ति आय किए हैं और इसको 1 लाख प्रति व्यक्ति आय करने का मंशा रखते हैं 5 साल के लिए, तो जो बड़ी आबादी अल्पसंख्यकों की है उनके भी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास की ज़रूरत है। और आज मदरसा का 100 साल हुआ है। जो मदरसा अल्पसंख्यक समाज में शिक्षा की रोशनी जगाता है, तो निश्चित रूप से उनके माध्यम से जो लोग लंबे समय तक हाशिए पर हैं, मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए हैं, उनको मुख्य धारा में जोड़ना, उनके लिए भविष्य का निर्माण करना। ये बिहार 3.5 करोड़ के बजट का बिहार था जब माननीय नेता आए थे। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का बजट मात्र 3.5 करोड़ था और आज नेता ने इसको 1,000 करोड़ का बनाया है। आप इसी से पता कर लीजिए कि कितना गुना बजट का बढ़ोतरी हुआ है। अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास बनाना, अल्पसंख्यक बच्चियों को पढ़ाना, मदरसों में मॉडर्न एजुकेशन देना, कैसे हम सिर्फ अली बेते से बाहर निकलें, जो हमारी धार्मिक जो पुस्तक है उससे बाहर निकले, हम साइंस की पढ़ाई करें, हम कंप्यूटर की पढ़ाई करें, इस पर चिंतन करना, इस पर चिंता व्यक्त करना और उसके साथ अल्पसंख्यक समाज को मुख्य धारा से जोड़ना, तो ये अच्छी बात है। बड़ी यादव कह रहे हैं कि कुछ भी कर ले कुछ फायदा नहीं होने। अरे कि लोग क्या बोलेंगे भाई, इनके समय में तो लाठी गुलाबन तेल पिलावन रैली होता था, ये प्रगति यात्रा करते थे। ये लोग तो किस तरह की रैली करते थे पटना में, किसको नहीं मालूम है। मुख्यमंत्री आवास में लोंडा नाच होता था, किसको नहीं मालूम है। अपराधी को क्या स्थिति था, वो क्या बोलेंगे अल्पसंख्यक के लिए। सिर्फ अडवाणी के रथ रोक करके क्या इस मुसलमान के, बिहार के मुसलमानों का दाल भात चल सकता है? उनके बच्चों की पढ़ाई हो सकती है? उनके बच्चे आगे बढ़ सकते हैं? क्या IAS IPS बन सकते हैं? अडवाणी जी का आपने रथ रोका, आपने पूरी तरह से उस समय के जो सांप्रदायिक सौहार्द था उसके हिसाब से आपने काम किया, लेकिन उसी के नाम पर आप कितना दिन तक मुसलमानों का वोट लीजिएगा और कहिएगा नेता मेरे बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। पार्लियामेंट में एक बिल आया सर, पार्लियामेंट में एक बिल आया और नहीं देखिए, अंदर में जो लोग हैं वो लोग, कुछ लोग जो 1,647 मदरसे हैं उनके सरकारीकरण की बात कर रहे हैं, तो उसका एक प्रोसेस है भाई। ऐसा तो है नहीं ना कि मुख्यमंत्री किसी भी काम में आएंगे, सबको प्रोसेस है और चरणबद्ध तरीके से उसको किया जाएगा। अभी माननीय नेता ने 20 साल में बहुत से मदरसों को, हजारों मदरसों को उन्होंने सरकारीकरण किया है और फिर फेज वाइज उनका भी सरकारीकरण होगा। पार्लियामेंट में सर एक बिल आया, उस बिल को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा है कि नायडू और नीतीश कुमार को जेल भेजने के उनको हमारी चिंता तेजस्वी जी न करें, अपनी चिंता करें, अपनी चिंता। जो राहुल गांधी को लेकर के कहा है कि 13 किलोमीटर की यात्रा तभी संभव है जब नीतीश कुमार है, उनके नेता कह रहे हैं कि अशोक चौधरी कहाँ से आए हैं, अगर आज कांग्रेस में नहीं रहते वो कहाँ रहते? नहीं, कांग्रेस में हम रहते, अगर कांग्रेस अकेली रहती तो हम संघर्ष करते। लालू प्रसाद यादव का झोला ढोने के लिए अशोक चौधरी नहीं था।